हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान कम बोलता है वही ज्यादा सफल और संपन्न क्यों दिखाई देता है? क्यों उसके शब्द भले ही कम हों पर उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है? भगवान शिव बताते हैं, धन केवल कर्म का परिणाम नहीं बल्कि वाणी और मौन के संतुलन का फल है। जो बोलने से पहले सोचता है और चुप रहने से पहले समझता है, लक्ष्मी उसी के घर पर निवास करती है। आज सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती का वह दिव्य संवाद जिसमें छिपा है अमीरी का सबसे शक्तिशाली रहस्य, मौन, बाड़ी और धन का अद्भुत संकलन। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, मनुष्य के जीवन में धन प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कोई मेहनत से कमाता है, कोई व्यापार से, कोई भाग्य से, पर कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी अमीर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, धन केवल परिश्रम का नहीं, बाड़ी के संयम और विवेक का भी अनमोल परिणाम है। आज मैं तुम्हें एक गुण नियम बताता हूँ, जितना कम बोलोगे उतना अमीर बनोगे। पार्वती आश्चर्य से बोली, प्रभु, क्या मौन का धन से कोई संबंध है? शिव बोले, गहरा संबंध है देवी। वाणी ऊर्जा को बाहर बहाती है और मौन ऊर्जा को भीतर संजोता है। जो व्यक्ति हर बात में बोलता रहता है वह अपने विचार, अपनी योजनाएं, यहाँ तक कि अपनी शक्ति भी यूं ही बांट देता है। और जो कम बोलता है वह अपनी ऊर्जा, अपना विचार और अपना विवेक उसी तरह संजोकर रखता है जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी संभाल कर रखता है। यही संचय आगे चलकर धन में परिवर्तित होता है। फिर से बोले, सदियों पहले एक व्यापारी था, गिरिधर। बुद्धिमान था पर अत्यधिक बोलने की आदत ने उसका जीवन बिगाड़ दिया था। उसे लगता था कि ज्यादा बोलना उसकी बुद्धि का प्रदर्शन है, पर धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। ग्राहक परेशान हो गए, सौदे अधूरे रह जाते और व्यापार घटने लगा। पर गिरिधर को यह समझ ही नहीं आया कि वह अपनी वाणी को ऐसे खर्च कर रहा है जैसे कोई मूर्ख अपनी धन दौलत उड़ा दे। एक दिन उसका पुराना मित्र, एक अत्यंत सफल व्यापारी, उससे मिलने आया। उसने हंसकर कहा, गिरिधर, तू अपनी जुबान को सोने की तरह नहीं बल्कि अपनी पानी की तरह बहा रहा है, इसलिए तेरे पास अब प्रभाव न बचा है, न ग्राहक। गिरिधर चौंक गया और बोला, इसका क्या अर्थ? मित्र ने समझाया, जो व्यक्ति हर योजना, हर विचार जुबान पर ले आता है वह अपनी चाल दूसरों को पहले ही बता देता है। सफलता उन्हें मिलती है जो सोचते ज्यादा हैं और बोलते कम। शिव बोले, देवी, उस दिन गिरिधर के जीवन की दिशा बदल गई। उसने मौन की शक्ति को अपनाया। अब वह बैठकों में सबसे कम बोलता, पर जब भी बोलता उसके दो वाक्य ही निर्णायक सिद्ध होते। उसकी वाणी में गंभीरता आ गई, निर्णयों में स्थिरता और व्यवहार में बुद्धिमानी। लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। महादेव ने अंतिम वाक्य कहा, देवी, वाणी जितनी कम उतनी कीमती होती है। बुद्धिमान वही है जो समझकर बोले और समय आने पर मौन हो अपनी ढाल बनाए। मौन साधन भी है, साधना भी, और यही साधना मनुष्य को समृद्धि तक पहुंचाती है। पहले जो बात वह 100 शब्दों में कहता था, अब एक पंक्ति में कहता और वही पंक्ति सबको प्रभावित कर देती। कुछ वर्षों में वह नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। जब लोगों ने पूछा कि उसका रहस्य क्या है, तो उसने कहा, मैंने बोलना नहीं छोड़ा, मैंने बस अपनी वाणी की कीमत समझ ली। पार्वती बोली, प्रभु, तो क्या कम बोलने वाला व्यक्ति इसलिए अमीर बनता है क्योंकि वह अपनी बुद्धि को संभाल कर रखता है? शिव ने कहा, सही कहा देवी, वाणी का संयम ही बुद्धि का आभूषण है। जो हर बात पर बोल देता है वह अपने निर्णयों की शक्ति खो देता है, और जो सोचकर बोलता है उसका हर शब्द लाभकारी बन जाता है। मौन व्यक्ति अपने विचारों को परिपक्व करता है, फिर उन्हें सही समय पर उपयोग करता है। यही समय पर बोलने की कला उसे अमीरी तक ले जाती है। शिव आगे बोले, धन केवल व्यापार से नहीं आता देवी, वह विश्वास से आता है, और विश्वास कम बोलने वालों पर ही टिकता है। जो व्यक्ति संयमित होता है उस पर लोग भरोसा करते हैं।
व्यापारी, नेता, गुरु सबके लिए यही नियम है। मौन व्यक्ति का हर शब्द निर्णायक होता है और जब वह वाणी विश्वसनीय बन जाती है तब लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होती है। पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, क्या यही कारण है कि देवी लक्ष्मी वहां टिकती हैं जहां शांति और मर्यादा होती है? शिव बोले, हाँ देवी, लक्ष्मी चंचल नहीं, स्थिर होती हैं। वे वहां निवास नहीं करती जहां वाणी असम्मित हो। बोलने की अधिकता से घर में कलह आती है, कलह से अशांति और अशांति से दरिद्रता। इसलिए मौन केवल साधना नहीं, धन साधना है। जो वाणी को बांध लेता है वह अपने घर में लक्ष्मी को बांध लेता है। पार्वती की आंखों में अब समझ की चमक थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ आया कि कम बोलना कमजोरी नहीं, सामर्थ्य है। शिव मुस्कुराए, सही कहा देवी, शब्द धन है पर मौन सोना है। जो मौन का मूल्य जान लेता है वही अमीर बनता है, क्योंकि बोलने से तो तू दूसरे को प्रभावित करता है पर मौन से स्वयं को जीतता है, और जो स्वयं पर नियंत्रण पा ले वह संसार पर भी पा लेता है। शिव की यह बात सुनकर पार्वती ने मौन में सिर झुका लिया। उन्होंने अनुभव किया, धन केवल तिजोरी में नहीं, वाणी के संयम में बसता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप कहते हैं कि मौन से मनुष्य अमीर बनता है, परंतु संसार में लोग तो कहते हैं कि बोलने की कला ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो अच्छा बोल लेता है वही सफल होता है। फिर कैसे अधिक बोलना दरिद्रता लाता है? शिव ने धीमे स्वर में कहा, देवी, बोलना कला है पर नियंत्रण उसका सौंदर्य है। मनुष्य तब तक आकर्षक लगता है जब तक वह सोच कर बोलता है, पर जब वाणी बिन सोच के बहने लगती है तो वह व्यक्ति की गरिमा, बुद्धि और अवसर तीनों को बहा ले जाती है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसका एक भी शब्द गंभीर नहीं लगता। वही व्यक्ति जब मौन होता है तो उसका मौन भी प्रभावशाली बन जाता है। पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या यह केवल आत्मिक बात है या इससे धन का भी संबंध है? शिव बोले, इसका धन से सीधा और गहरा संबंध है। देवी सुनो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले राजपुर नामक नगर में व्यासदेव नाम का एक युवक था, बुद्धिमान पर अत्यंत बातूनी। जब भी कोई व्यापारिक चर्चा होती वह सबसे पहले बोल पड़ता, अपने विचार सबके सामने रख देता। इतना ही नहीं, अपनी योजना का पूरा ढांचा दूसरों को बता देता। लोग उसकी बात सुनते, उसकी योजनाओं को अपनाते और जब वे सफल होते तो व्यासदेव सोचता, यह विचार मेरा था पर लाभ किसी और को मिल गया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। हर एक नया अवसर उसके हाथ से निकल जाता। वह बेचैन होकर सोचता, मैं मेहनती भी हूँ, ज्ञानी भी, फिर भी धन मुझसे दूर क्यों चला जाता है। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। व्यासदेव ने उनसे अपने मन की व्यथा कही। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू अपने धन का खजाना खुद दूसरों में बांट देता है। व्यासदेव ने पूछा, कैसे? साधु बोले, तू बोलता बहुत है, तेरे शब्द तेरी योजना की चाबी हैं। जो तू बोलता है वह दूसरों का विचार बन जाता है। जब तू अपने मन के रहस्य सबको बता देता है तो ब्रह्मांड तुझे नया अवसर देना बंद कर देता है, क्योंकि तेरा विचार अब तेरा नहीं रहा। याद रख, जो वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वह भाग्य पर नियंत्रण नहीं पा सकता। व्यासदेव ने साधु की बात को हृदय में उतार लिया। उसने बोलना कम कर दिया। अब वह केवल सुनता और सोचता था। वह बैठकों में चुप रहता और जब बोलता तो केवल एक वाक्य कहता, पर वही वाक्य निर्णायक होता। कुछ महीनों में उसका व्यापार बढ़ गया। लोग कहते, व्यासदेव के शब्द अब तौल कर निकलते हैं। जो वह बोलता है वही सत्य होता है। शिव बोले, देवी, यही मौन की शक्ति है। वाणी का संयम केवल मन को नहीं, धन को भी स्थिर करता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, उसका निर्णय डगमगाता है और उसका आकर्षण घट जाता है। लेकिन जो कम बोलता है उसकी उपस्थिति ही प्रभाव बन जाती है। धन, अवसर और सम्मान तीनों ऐसे व्यक्ति की ओर खींचते हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु, तो क्या मौन केवल आत्मिक शांति नहीं, आर्थिक स्थिरता का साधन भी है? शिव बोले, हाँ देवी, मनुष्य की वाणी ही उसकी लक्ष्मी है। यदि वह वाणी को व्यर्थ बहा देता है तो लक्ष्मी उससे दूर चली जाती है। इसलिए कहते हैं
कि जितना बोलो सोच कर बोलो। राधे राधे। तो दोस्तों कैसे लगी हमें आपको हमारी ये कथा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।